हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रेशनल नंबर का एक और नया लेक्चर। हमने लास्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तक पढ़ लिया था। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ऊपर सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है 5 माइनस 3 माइनस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 माइनस 10, इसको सॉल्व करो। आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है। विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इनको मत सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व किया 1 2 3 4 और 5। अगर आपने सॉल्व किया है इनके आंसर्स कमेंट कीजिए, नोट डाउन करिए, कमेंट में लिखिए। जिसका सही होगा उसको हार्ट मिल जाएगा कमेंट में, और बाकी सबको इसे पता चला कि हाँ ये आंसर सही है। देखिए, कुछ ने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करे क्या होगा, कुछ ने डायरेक्ट किया होगा। बट एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करना है, डीएल यूज़ करना है आपको, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डायरेक्ट आपने कैसे क्या होगा, डायरेक्ट आपने ऐसे क्या होगा कि 3 माइनस 2 क्या होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, और यहाँ पर 5 तो है, तो 5 इंटू 1 क्या आ गया 5। ये है डायरेक्ट मेथड, ये है डायरेक्ट मेथड। ऐसे आपको नहीं करना है। फॉर्मूला क्या था, ए ब्रैकेट बी माइनस सी क्या है, ए बी माइनस ए सी, यही कि नहीं, ए बी माइनस ए सी कि नहीं, ये था कि नहीं, ये आपका फॉर्मूला है। तो आपको लिखिए भाई साहब, ये क्या है, ये ए है हमें पता है, ये बी है हमें पता है, ये सी है हमें पता है। थोड़ा यहाँ पर इरेज कर देंगे इस चीज़ को। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमें क्या पता है, ए बी माइनस सी, ये हमें गिवन है। अब क्या लिखें, ए बी माइनस ए सी, तो क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए सी लिखें। तो क्या करेंगे यहाँ पर, बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस 5 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लिखो, तो 5 ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो क्या है 5 इंटू 3 माइनस 2, ए ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी यानी 5 इंटू 3 माइनस, फॉर्मूले के बेसिस पर लिख रहे हैं ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। फॉर्मूले के बेसिस पर लिख रहे हैं गाइस, फॉर्मूले के बेसिस पर लिख रहे हैं। ये रहा आपका फॉर्मूले के बेसिस पर। ये आपका फॉर्मूले के बेसिस पर लिख रहे हैं। तो a माइनस बी 5 इंटू 3 माइनस ए सी माइनस ए, ये रहा a इंटू सी क्या है 2 इंटू 2, तो आ गया आंसर 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 2 ज़ा 10, आंसर आ गया 5। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था 50 माइनस 10 दिया था ना, हाँ 50 माइनस 10। बहुत बच्चों ने इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट लिखा होगा 40, बहुत बच्चों ने डायरेक्ट लिखा है 50 माइनस 10 इज इक्वल 40। ये डायरेक्ट मेथड, ऐसे नहीं करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव में अंडरलाइन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए ब्रैकेट बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी, ए सी माइनस ए बी माइनस ए सी, या फिर एक और था ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी ए सी।
ठीक, देखिए यहाँ माइनस वाला था और एक प्लस वाला, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पर प्लस को यूज़ किया गया है। तो हम किस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज़ करें या फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे? जी हाँ, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, इस फॉर्मूले को। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेसिस पर इसको लाना पड़ेगा, है कि नहीं? लाएंगे कैसे? लिख लो फॉर्मूला सबसे पहले, ए ब्रैकेट बी माइनस सी, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ए बी माइनस ए सी। ये रहा। तो ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा 50 माइनस 30, सॉरी 10, 50 माइनस 10। तो क्या करें, तो देखिए क्या मैं 50 को, क्या मैं 50 और 10 में क्या कॉमन है, 50 के फैक्टर्स बनाइए, 50 के फैक्टर्स बनाइए। तो 50 के फैक्टर्स होगा 5 इंटू 10, तो 5 इंटू 10 हो गया। और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 इंटू 2। देखिए 50 और 10 में कॉमन क्या है, इसके दो मेथड हो सकते हैं, इसके दो मेथड हो सकते हैं, दोनों के दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो इसको रहने देते हैं अभी। देखिए अभी 50 और 10 में कॉमन क्या है, ये 5 कॉमन है कि नहीं? ठीक, तो मैं क्या 50 को 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ? क्या मैं 50 को 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 10 जब वही 50 है, क्योंकि कॉमन था। माइनस, क्या मैं 10 को 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, वही तो 10 है। 5 10 जब 50 था, ये 5 2 जब 10 था, मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए 5 इंटू 10 और 5 इंटू 2 में कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है, ये 5 कॉमन है कि नहीं? ये 5 कॉमन है कि नहीं? ये 5, इसमें भी वही 5 कॉमन है कि नहीं? तो क्या करो, कॉमन ले लो। किसको कॉमन लेना है आपको? आपको यहाँ पर 5 को कॉमन लेना है। सो 5 इंटू 10 माइनस 2 आ गया। फिर 5 इंटू 10 माइनस 2 कितना होता है, 8। तो क्या है आंसर, 40। ये तो क्या पहला मेथड। दूसरा मेथड अब देखते हैं, दूसरा मेथड देख लेते हैं भाई साहब। सेकेंड मेथड देखिए, दूसरा मेथड देखिए गाइस, मैं 50 के फैक्टर्स फिर से निकाल रहा हूँ। 5 10 जा, 5 2 जा, फिर क्या होगा 10 2 जा 5। देखिए पहले मैंने क्या लिया था, 50 और 10 में कॉमन मैंने 5 को लिया था, बट अब मैं 2 का कॉमन लूँगा। ठीक है, तो मैंने 2 को लिया, 2 इंटू 5, 5 से कितना होता है 25, तो 25 लिख लो। 2 25 से 25, 2 25 से 50 होता है कि नहीं? होता है। माइनस यहाँ पर क्या लगो, 2 इंटू 5। क्लियर? देखिए यहाँ पर 2 इंटू 25 और 2 इंटू 5 हो गया। इनमें कॉमन क्या है, 2, तो 2 को मैंने बाहर लाया, तो बचा क्या, 25 माइनस 5 था। 25 माइनस 5 था, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या आया, 25 से 5 गया तो कितना, 20। तो 2 2 जा 4, एक 0 40, वही सेम आंसर आ रहा है। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया रहा है, आप उनको करके लाएगा। 100 प्लस 120 को सॉल्व करिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, और 7 इंटू 29 प्लस 30 इनको सॉल्व करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, और इनको कमेंट करिएगा। अब हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ क्या लिखा है हमारे यहाँ पर नोट्स में, आ जाइए।
देखिए रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स लाइंस में, ठीक है। नंबर लाइन क्या होता है? एक ऐसा लाइन जिसमें नंबर्स हो, जैसे कि ये एक मैंने लाइन किया, इनके दोनों साइड मैंने एरो मार्क क्यों दिया? क्योंकि ये नंबर्स अगिणनीय है, असंख्यनीय है, यानी हम नंबर्स इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी। हमें पता नहीं नंबर्स कहाँ तक पहुँचेंगे। तो नंबर के बीचों बीच जीरो होता है, इस साइड से पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी राइट हैंड साइड सब पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड सब नेगेटिव। जीरो के राइट पॉजिटिव नंबर्स, जीरो के लेफ्ट सभी नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव जैसे कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, -4 डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक जाएगा? ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि नंबर लाइन में क्वेश्चन पूछता है, मान लो लोकेट 2 ऑन नंबर लाइन, क्या आप नंबर 2 को यानी 2 को नंबर लाइन में लोकेट कर सकते हो? बहुत ही आसान से कर पाओगे। कैसे करोगे? देखिए बताते हैं। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले एक लाइन खींचिए, एक सीधी सी लाइन खींच लिए, क्लियर है? एक सीधी सी लाइन हमने खींच ली, दोनों साइड एरो मार्क देना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो एरो इन्फिनिटी तक जाता है और ये एरो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और बीचों बीच जीरो होता है, क्लियर? मैंने कहा था जीरो के इस साइड सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे और जीरो के इस साइड सभी नेगेटिव नंबर्स आएंगे। देखिए 2 क्या है? 2 एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, जो कि जीरो के इस साइड होगा कि नहीं, ठीक है। तो जीरो के पास क्या होता है? 1, जीरो के उसके पास 1 के पास क्या होता है? 2, 2 के पास क्या होता है? 3, 3 के पास क्या होता है? 4, ठीक। और ये आगे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएंगे। कहाँ तक आएंगे? इन्फिनिटी तक, ठीक। जीरो के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? -1, फिर क्या होगा? -2, फिर क्या होगा? -3, फिर क्या होगा? -4, क्लियर? डॉट 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 डॉट, ठीक, क्लियर, ठीक। तो देखिए 2 कहाँ है? ढूंढिए 2 कहाँ है यहाँ पर, बताइए 2 कहाँ है? ये आपका 2 है कि नहीं? तो 2 को कैसे लोकेट करें? आपको 2 ये रहा, तो 2 के इस एरो के आपको ऐसे एक लिख देना, ऐसे लगाना है ए, ठीक। तो जहां पर भी नंबर है 2, तो उसके ऊपर एक एरो मार देके ऐसे ए लिखना है कि आपकी इच्छा, आप कोई भी एक अल्फाबेट लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो, पी भी लिख सकते हो, आप एक्स भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। क्या करना है आपको फिर से बता रहे हैं, जहां पर भी ए लिखा हुआ मिले, मतलब 2 नंबर 2 का हमें रिप्रेजेंट करना था, तो नंबर 2 जहां पर भी दिखा हुआ मिले तो उस नंबर के उस पार्ट को ऐसे एरो कर लेना है, यहाँ पर बी लिखना है और नीचे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लाइन लिखना है नीचे? आपको नीचे लिखना है हियर बी रिप्रेजेंट 2 ऑन नंबर लाइन, ये से लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। एक और क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, एक और क्वेश्चन। अब बारी है -6 को। आप -6 को लोकेट करिए, -6 को नंबर लाइन में लोकेट करिए। कैसे करेंगे? सेम हियर कॉन्सेप्ट सेम है। एक लाइन खींच लो बढ़िया से एक लाइन खींच लो, एरो मार्क दे दो भाई, जीरो को बीचों बीच रख दो। देखिए ये नेगेटिव -6 तक जा रहा है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में थोड़े से ज़्यादा स्पेस डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 6 नंबर तक करना है, क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो को लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे -1, यहाँ पर लिखेंगे -2, यहाँ पर लिखेंगे -3, यहाँ पर लिखेंगे -4, यहाँ पर लिखेंगे -5, यहाँ पर लिखेंगे -6, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 5। ये कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। यह कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक। तो देखिए 6 कहाँ है? कहाँ गया 6?
ये रहा 6, तो 6 के ऊपर आरो लगाओ और लिख दो यहाँ पर x, कुछ भी लिखना है आपकी इच्छा। तो लिखना है लास्ट हियर x रिप्रेजेंट -6 ऑन नंबर लाइन। ये तो कहे सिंपली नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको 1 दिया गया हो या फिर 2, अगर आपको पूछा गया कोई 0 को रिप्रेजेंट करो तो क्या करोगे, 0 ये रहा तो 0 के ऊपर ऐसे लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे b और लिखोगे b रिप्रेजेंट 0। अगर पूछे कि 5 को लोकेट करो, ये रहा 5, तो 5 के ऊपर ऐसे कर देना, यहाँ पर लिख देना c रिप्रेजेंट 5। अगर पूछे -3 को रिप्रेजेंट करो तो -3 के ऊपर से आरो लगा देना, लिख लेना z रिप्रेजेंट -3। ये तो क्या सिंपल नंबर्स। अगर आपको दिया गया हो 1/2, 2/2, 3/2 या फिर 4/7 ऐसा नंबर दिया गया तो इनको कैसे लोकेट करेंगे भाई साहब, ये बहुत आसान है। इसका एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मैंने कहा बहुत बच्चों को दिक्कत आती है कि सर अगर एग्जामिनर पूछे कि 2/7 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, 2/7 इसको कैसे करें। करने का तात्पर्य क्या है, वही नंबर लाइन लिखो। नंबर लाइन आपको ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एरो मार्क लगाओ, यहाँ पर लिख लो इन्फिनिटी, यहाँ पर लिख लो -इन्फिनिटी। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि बीच में लिखो 0, बीचों बीच लिखना है 0 को, 0, यहाँ पर लिखना है 1, यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ पर लिखना है 3, यहाँ पर लिखना है -1, यहाँ पर लिखना है -2। क्लियर हो गया। ऐसे बना देना, पहले लाइन खींचना है, आरो मार देना है और 0 1 2 3 4 5 या फिर -1 ऐसे लिख देना है। ठीक, अब क्या, अब क्या, अब आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक से आपका काम तो चलेगा और फुल नंबर्स भी आएंगे। क्या कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स है -2, -1, 0, 1 2 3, देखिए हमें पता है अगर कोई नंबर हम लिखते हैं 5, ठीक, अगर मुझे 5 को p/q फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, 5/1। हमें पता है अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो इसका ये गारंटी है कि उस नंबर के नीचे 1 है। मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि 5 = 5/1 होता है कि नहीं, यानी 5 लिखना जो है 5/1 लिखना भी वही है। क्लियर, ठीक है, ये तो पता है आपको, आप होशियार, ठीक है। देखो देखिए 2/7 ये p है और जो q है वो हमारा 7 है। तो भाई साहब आपने तो नंबर लाइन में नंबर्स लिख दिए, यहाँ पर तो हमें 2 दिख रहा है भाई साहब, p तो हमें दिख रहा है, p कहाँ गया, ये रहा p दिख रहा है। सर हमें q वाला टर्म तो यहाँ पर, ये तो जितने नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं 0 1 2 3 माइनस और -2, सर इनके नीचे तो q है ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो इसलिए तो मैंने कहा अगर इनके नीचे q नहीं है तो आप क्या करोगे, इनके नीचे q को लिख दो भाई साहब, 3 के नीचे 7 लिख दो, इस 2 के नीचे 7 लिख दो, -1 के नीचे 7 लिख दो, 0 के नीचे 7 लिख दो, -1 के नीचे 7 लिख दो, -2 के नीचे 7 लिख दो। हो गया, हुआ कि नहीं भाई साहब, ठीक है। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे करोगे, इसको मॉडिफाई करने का तात्पर्य क्या है, देखिए इसको ही आप मॉडिफाई करो। देखिए 0/1 क्या होगा, 0, तो 0 के साथ आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो वही 0 आएगा। तो 0/7, तो 0/7 क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। तो क्या मैं 0/7 को 0 लिख सकता हूँ, क्या मैं 0/7 को, यहाँ पर मैंने जो 0/7 लिखा था, क्या मैं इसको 0 लिख सकता, इसको मैं पूरा 0 लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो लिख लो भाई, तो आप इसको लिख सकते हो बराबर 0 लिख लो, या फिर 0/7 को काट के यहाँ पर 0 लिख दो, ठीक। तो यहाँ पर रहा 2/7, ये रहा 2/7, करो ए रिप्रेजेंट लिखना है आपको, रिप्रेजेंट 2/7। एक और क्वेश्चन, एट बाई 7 को लोकेट करिए, कर पाओगे, करना पड़ेगा भाई साहब, एग्जाम में पूछता है।
8/5 लेते हैं। देखिए हमें 8 पूछ रहा है, 8 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मुझे, 8 पूछ रहा है। तो पॉजिटिव साइड में पूछ रहा है, तो मुझे पॉजिटिव साइड को थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे 8 तक जाना है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 0 को यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखूंगा 1 2 3 4 देखिए ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि ये चैप्टर में बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आता, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। अगर फार्मूला होता तो बता देते, बहुत कम फार्मूले, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ठीक। फिर लिखो 7, फिर लिखो 8, फिर लिख लो 9, चाहो तो 10 भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिख दो -1 और यहाँ पर लिख दो -1। ट्रिक क्या था, नंबर लिख दिए। तो मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो ये रहा 8। तो सभी नंबर के नीचे आप क्या कर दो, सभी नंबर के नीचे आप 5 लिख दो। 5 2 -2/5 -1/5 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 और 10/5। बहुत बच्चों को डाउट है, सर क्या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। इस ग्राफ को आप चाहो तो एक और प्रकार से कर सकते हो। कैसे, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, ऐसे करो। देखो -2/5 तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, कोई मॉडिफाई नहीं हो रहा है। -1/5 भी वैसे ही लिखना पड़ेगा, कोई मॉडिफाई नहीं हो रहा है। देखिए 0/समथिंग मैंने कहा था 0, तो इसको हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 1/5, फिर लिखेंगे 2/5, फिर लिखेंगे 3/5, फिर मैं लिखूंगा 4/5। देखिए 5/5, देखिए 5 डिवाइड 5, अगर 5 को 5 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1। फिर आता है 6/5, फिर आएगा 7/5, फिर आएगा 8/5, फिर आएगा 9/5। देखिए 10/5 को 10/5 को मैं 2 लिख सकता हूँ क्योंकि 5 2 जब 10 होता है तो 5 अगर 5 10 को मैं 5 से काटूँ तो 2 आएगा, तो यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ। देखिए अगर आप चाहो ये ग्राफ बना सकते हो, ये ग्राफ बना, ये नंबर लाइन बना सकते हो, या फिर आप चाहो इस नंबर लाइन को बना लो, या फिर इसी नंबर लाइन को ऐसे मॉडिफाई करके बना लो। क्योंकि ये जो नंबर लाइन है इसमें आपको 1 देखने को मिलता है और 2 देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। भाई साहब 1 भी है, 2 भी है, फिर 3 भी आएगा। अब बताओ इस नंबर लाइन में 3 कहाँ आएगा? 15/5 क्या होता है? 15/5 3 होता है कि नहीं? तो यहाँ 3 आएगा। जब आप आगे 15 तक लोगे ना तब 3 आ जाएगा। तब रिकमेंडेड यही बनाओ, बट आप समझ नहीं पा रहे तो यही आपका असली ट्रिक है। ट्रिक यह है, ठीक। तो कहाँ गया 8/5? ये रहा 8/5, तो ये रहा आपका 8/5। तो इसके ऊपर ऐसे कर दो, लिख दो Z, X रिप्रेजेंट 8/5। यहाँ पर ये रहा 8/5, कर दो, लिख लो Z। जो आपकी इच्छा वो आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। -4/3, -4/3 लाइन दोनों बनाएंगे, मॉडिफाइड वाला बनाएंगे और नॉर्मल वाला भी बनाएंगे। तो यहाँ पर होगा 0
यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर होगा -2, यहाँ पर होगा -3 और यहाँ पर होगा -4। ठीक है, तो हमें Q में क्या दिया, ये रहा P, ये रहा Q। हमें P तो दिख रहा है, P तो दिख रहा है, Q नहीं दिख रहा। तो क्या करें, सभी नंबर के नीचे Q को लिख दो, 3 लिख दो, इसके नीचे भी 3 लिख दो, इसके नीचे भी 3 लिख दो, इस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब इसको मॉडिफाई करना है, कैसे करें, हमें पता है 0/समथिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1/3 को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो 1/3 लिखना है। क्या 2/3 को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो 2/3 लिखना है। 3/3 क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लो। आगे आप लिख सकते हो 4/3 भी लिख सकते हो। -1/3 नो चेंज लिखो, -2/3 नो चेंज लिख दो, -3/3 को हम -1 लिख सकते हैं, और -4/3। तो -4/3 को अगर लोकेट करना है हमें, कैसे करें लोकेट, सिंपली इसके ऊपर आरो मार्क लगाओ, यहाँ पर लिख दो A, आरो मार्क A। ये नॉर्मल वाला है और इसी को मैंने मॉडिफाई करके ऐसे बना दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0/3 हम लिखते थे, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया है। यानी जो नंबर्स मॉडिफाई हो सकते हैं उनको ही हमने मॉडिफाई करके यहाँ पर लिख के बना दिया है। ठीक है, तो कहा जाता है जितने भी सभी नंबर लाइंस हैं, तो एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, 2-3 होमवर्क्स। HW लोकेट 0 ऑन नंबर लाइन, आपको 0 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। -11/15 को रिप्रेजेंट करना है, -2/8 को रिप्रेजेंट करना है, -1 को रिप्रेजेंट करना है, -27/3 को रिप्रेजेंट करना है। करो, इनको आपको रिप्रेजेंट करना है। एक डाउट रहता है सर, अगर हमें दिया गया हो -100/4, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। बहुत ही आसान है, इसको रिप्रेजेंट तो हम डायरेक्ट लिख के नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसे लिख के नहीं कर सकते। क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पर 0 लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर -1 लिखना है और यहाँ पर -2 लिखना है, और डॉट 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 यहाँ पर डॉट 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 ऐसे दे देना है, और यहाँ पर आ जाना है -99 और यहाँ पर आना है -100, ऐसे लिखना है। यानी बीच में जो नंबर्स है -2 से लेकर -98 तक ये नंबर्स आपको नहीं लिखने, इनको डॉट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि इतना लंबा पेपर ही हमारे पास नहीं है कि हम 1 से लेकर 100 तक लिख लें। आपको ऐसे ही आप बीच में से नंबर्स यूज़ कर, डॉट डॉट लाइन्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप बीच में ऐसे डॉट 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 लाइन्स यूज़ कर सकते हो। तो क्या करना है, बाय 4 कर दो, हर नंबर के नीचे बाय 4 कर दो। तो ये रहा आपका 100/4। Z लिखना है क्या है, Z रिप्रेजेंट -100/4 ऑन नंबर लाइन, इट इज आंसर। तो एक लिख लो होमवर्क, -23/4, 0, -1, 17/6, 8/9, 2/2, -4/9, -11/19, -19/100, इनको आपको या फिर इन सभी नंबर्स को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। इट्स द होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि दो नंबर लाइन के बीच में कितने, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर पॉसिबल हैं, वो हम देखेंगे। तो स्टेटमेंट ही सिर्फ पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा सा जान लीजिए। स्टेटमेंट क्या, कि बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर्स देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में अगिननीय बहुत सारे रेशनल नंबर आपको मिलेंगे। और आपको एक मेथड भी है जिससे दो रेशनल नंबर के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर पॉसिबल है वो आप निकाल सकते हो। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।